बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बानी पीटीआई इमरान खान साहब के मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि बस माई बाप हमें माफ़ कर दो और जो हम कह रहे हैं वो मान लो। और मतलब उनके भरपूर मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट झुक गई, आर्मी झुक गई, पूरी रियासत ने जो है इमरान खान साहब के आगे सरेंडर कर दिया है। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले बात करूंगा कुछ इंतहाई अहम खबरें उन पे मैं नज़र डालता चलूँ। अब अगर हम बात करें लंदन की, लंदन में कल मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज पहुंची हैं। वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है बिल्कुल गायब हो गए। इससे पहले माजी में जब भी नवाज शरीफ लंदन गए हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने उनका पीछा किया है, बदतमीजी की है। इससे पहले अगर आप बात करें चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के साथ जिस तरह से बदतमीजी की गई, वहाँ चंद लोगों ने जो उनसे बदतमीजी की, तो उसके बाद मैंने आपको खबर दी थी और वो खबर ये थी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया है और उन्होंने बाकायदा बरतानवी हुकूमत को एक ख़त लिख दिया है और उनको कह दिया है कि जिन लोगों ने जो है ये बदतमीज़ी की, इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए वहाँ के कवानीन के मुताबिक। तो मैंने खबर दी थी कि 23 लोगों का नाम जो है आपको बता चुका, 23 लोगों का नाम जो है आ गया है, उसकी फहरिस्त जारी कर दी गई है। इसके अलावा 153 लोग और हैं जिनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। उन 23 लोगों के जो है नोटिस भेजे गए हैं और यही तक भी खबर है कि उनके घर पे पुलिस गई भी है और उनके घर पे रेड वेड भी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जिससे अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो लंदन की सड़कों से भी गायब हो गए हैं। अब जो बड़े दावे करते थे, मैंने क्यों पहले सब बताया था, पेड लोग थे और ये इनको कुछ डॉलर्स देके जो है, इनके पास कोई काम धंधा होता नहीं है, वो फारिग बैठे होते हैं, तो उनको कुछ डॉलर्स देके इनको एक चीज़ किसी भी चीज़ के पीछे लगा दो, कोई भी काम करा लो, ये वो लोग करा लिया जाए। तो 23 लोग मैंने आपको बताया कि नामजद हुए थे, 153 और आने हैं और इन तमाम लोगों के पासपोर्ट जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनको मनसूख कर दिया गया है। अब ये पाकिस्तान आ नहीं सकते और पाकिस्तान आ गए तो उसके बाद ये लोग कहीं जा नहीं सकते। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता यूट्यूबर्स हैं, तो मैं क्या कहूँ उनको, क्योंकि उनके जब मैं वीलॉग्स देखता हूँ या उनकी जब मैं सुनता हूँ ना खबर जब वो देते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मतलब आप डॉलर्स के लिए और व्यूज़ के लिए आप इतनी मनगढ़ंत और झूठी खबरें देते हैं। तो बस अफसोस ही किया जा सकता है और हमारे जो सुनने वाले हैं, तो क्या कहने हैं उनके कि वो इतनी झूठी खबरें इतने शान से सुनते हैं, क्योंकि वो तहरीक अदम एतमाद से लेके आज तक उन यूट्यूबर्स को सुने जा रहे हैं। कोई मुझे बता दे कि उन एक भी यूट्यूबर्स की खबर सच्ची हुई हो। वो अपने व्यूज़ और डॉलर्स के लिए बस इमरान खान साहब आ रहे हैं, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, तो वो तमाम चीज़ें करते रहते हैं और उसके बाद जो है अवाम पाकिस्तान की खुश होती रहती है कि शायद कल कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, घंटे बाद कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा ये खबर शेयर कर लूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो है लंदन से गायब हो गए। अब जो भी लोग हैं पाकिस्तान से जो लोग जाते हैं, वो आज़ादाना अमेरिका या कहीं भी वो जा सकते हैं। उनके अब जो है इस तरह की बदतमीज़ और बदतहज़ीब एक जो नस्ल जो बनाई गई थी, उनका बाकायदा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो है एहतजाज की कॉल देनी है, तो मैं यही बता चलूँ कि वो एहतजाज मुझे कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि बड़ी अच्छी बात की फवाद चौधरी साहब ने कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज करना था तो ये 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए, 9 फरवरी को ये अगर ये एहतजाज करते और पूरे मुल्क को जाम करते, शायद वो एहतजाज उस वक्त कामयाब हुआ। तो बड़ी अच्छी बात की, मैं मुत्तफ़िक हूँ फवाद चौधरी के बयान से, क्योंकि 8 को इलेक्शन था, 9 फरवरी को ये लोग निकलते तो बड़ी तादाद में लोग निकलते और शायद ये हुकूमत बनती भी नहीं और इनको घर भेजा जा सकता है। लेकिन अब कोई भी एहतजाज हो तो वो मेरे ख्याल से नाकाम होगा, क्योंकि इमरान खान साहब नवंबर या दिसंबर में एहतजाज की कॉल देंगे। आपके सामने है कि स्मोक पंजाब में, सर्दी और उसके बाद रियासत ने जो बंदोबस्त किया हुआ है ना, तो शायद कोई इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो कि सर्दी में उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो या सर्दी में उसको जेल में रखा जाए। और अगर कुछ लोग बच के पहुंच भी जाते हैं तो इतनी सर्दी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठंड है, स्मोक है। तो इसलिए इमरान खान साहब का ये जो, अगर इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देते हैं ना नवंबर दिसंबर में, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि वो एहतजाज इतनी बुरी तरह नाकाम होगा, शायद पिछले एहतजाज भी इतनी बुरी तरह से नाकाम नहीं होंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि रियासत, इस्टेब्लिशमेंट, फौज ने इमरान खान साहब की मिन्नतें तरले शुरू कर दी और सब ने जाके इमरान खान साहब के आगे अपने हथियार फेंक दिए और खान साहब को कह दिया कि बस खान साहब आप हमारे माए बाप, आप बस आ जाओ, आप जो वज़ीर आज़म बन जाओ, हमें माफ़ कर दो। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स। अच्छा, ये वो यूट्यूबर्स हैं जिनके अपने बयान में जो है मुश्तरका नहीं है। एक यूट्यूबर, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं ना खान साहब के करीबी, जो सहाफ़ी तो नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, क्योंकि खबर वो होती है जो सच्ची हो वो दी जाए। अब साबिर शाकिर का अगर आप बयान सुने ना, उनका व्लॉग देख लीजिएगा। अब वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मिन्नतें तरले कर ली और वो गिर गए और उन्होंने कहा बस हमें माफ़ कर दो, माए बाप, तुम हमारे बाप हो, खान साहब मान जाओ और जो है हमें माफ़ कर दो। क्योंकि अब वो, अच्छा, इसको जोड़ किस तरह हैं वो, अमरीकी इंतखाबात से, अमरीकी सदर से, यानी कि
आप खुद खान साहब को जलील करवा रहे हो। आप कह रहे हो कि एक तरफ तो अमेरिकी गुलामी से निजात चाहिए थी, अब आप सारे उन पे तवक्कल करके बैठे हो कि ट्रंप आएगा तो खान साहब को बाहर ले आएगा, और खान साहब का आप मतलब अमेरिका की खबरें ऐसे देते हो जैसे वो कोई पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट हो, जैसे वो पाकिस्तान में उनकी तैनातियां हो रही हों। अब साबिर शाकिर ने कहा कि 4 अहम तैनातियां हो गई हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपनी टीम फाइनल कर दी है, और जिसमें जो इनके वजीर खारजा आ गए, उनके वजीर दिफा आ गए, और इसराइली सफ़ीर भी उन्होंने नामज़द कर दिया। उसके अलावा सीआईए चीफ जो है काश पटेल हैं, उनको जो है उन्होंने नामज़द कर दिया। अबे भाई, करने दो, वो किसी को भी नामज़द करे। जब एक इलेक्शन हुए हैं, वो सदर बनेगा तो अपनी टीम लाएगा। इसमें कौन सी अनहोनी हो गई, कौन सी अनोखी बात हो गई कि अगर उन्होंने अपनी अपनी टीम फाइनल कर दी तो वो अभी पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, और पाकिस्तानी जो हुकूमत है और जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है उनको अपने सामने लाइन में खड़ा करके बोलेंगे चलो ठीक है तुम फारिग, और खान साहब को लाओ और इधर आके वज़ीर बनाओ। खुदा का खौफ करो, अवाम को गुमराह करने की भी हद होती है। और मैं उन अवाम को उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि जो इन झूठे यूट्यूबर्स की खबरें इतनी गौर से सुनते हैं। मैं आज बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये खबर तमाम झूठी खबर है, मनगढ़ंत खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ज़ाहिर-सी बात है, एक मुल्क में अगर इलेक्शन हुए, वो अपनी टीम तो तैनात करेंगे ना, वो अपनी नई टीम लाएँगे, नामज़दगियाँ करेंगे। 20 फरवरी को उन्होंने हलफ़ लेना है ट्रंप ने, उन्होंने सदर बनना है अमेरिका का। क्या वो अपनी टीम भी नहीं बनाएँ? क्या आप जिसको भी तैनात करेंगे, आप तो ऐसे सनसनी फैला के खबर दे रहे हो जैसे कोई पता नहीं, कोई नाउज़ुबिल्लाह पता नहीं क्या हो गया, कोई आसमान टूट पड़ा, क्या हो गया? अच्छा, अब दूसरी तरफ बात करें, साबिर शाकिर ये दावा कर रहे हैं, मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अब इमरान रियाज जो इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पे शायद इनके दिलों पे राज करते हैं, जो बेचारे हमारे सीधे-साधे लोग हैं। अब इमरान रियाज साहब का कहना है कि अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने नई टीम बनाई है, इस टीम बनाने के बाद तो हुकूमत और इनको एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए इमरान खान साहब के पास चले जाएँ, और इमरान खान साहब से माफ़ी-तलाफ़ी कर लें, और ये लोग नहीं चला सकते, इनके जो है बस की बात नहीं है। कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जो अमेरिका से बात करे। यानी कि अब इमरान रियाज साहब ने तो ऐसा फ़तवा दे दिया जिसकी कहीं कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। अब उनका कहना है कि एक ही काबिल बंदा है, कैदी नंबर 804, उसकी मिन्नतें तरले करो, उसको लाओ, सिर्फ़ अमेरिका से वो बात कर सकता है। अब क्या कहने यार, मैं तो सिर्फ़ अफ़सोस ही कर सकता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग, जो इनको इमरान खान साहब इस नारे के पीछे लगा के उन्होंने वोट लिया, इस नारे के पीछे लगा के इंसानी हमदर्दी ली कि मेरे को जो है अमरीकी साज़िश के तहत निकाला गया। साइफ़र कहाँ गया, किसी को नहीं पता। अमरीकी साज़िश कहाँ गई, किसी को नहीं पता। अब अमरीका से भीख माँग रहे हो आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, यूट्यूबर्स को सुनो आप लोग, और आपको मेरी बात का जवाब मिल जाएगा। भाई, या तो आप इसका तयन कर लो कि आप अमरीकी गुलामी से निजात चाहते हो या अमरीकी गुलामी चाहते हो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को ये लोग ऐसा बना रहे हैं जैसे हमारे मुल्क का सदर है, हमारे मुल्क का आर्मी चीफ है, कि वो आके फैसले सादिर करेगा, यहाँ आएगा, इमरान खान साहब को बाहर निकालेगा, इमरान खान साहब को बाहर निकाल के फ़ौरन वज़ीर-ए-आज़म बना देगा। तो ये है इनकी खबरें, इनके यूट्यूबर्स की। जो 2 यूट्यूबर्स जो बड़े हैं, इनके अपने जो व्लॉग्स हैं, उसमें ही आपस में इत्तेफ़ाक नहीं है। एक कह रहा है कि जा चुके, खान साहब की मिन्नतें तरले कर ली, उनके पाँव भी पकड़ लिए, लेकिन खान साहब डटे हुए हैं, वो मान नहीं रहे। दूसरा कह रहा है कि चले जाना चाहिए और जाके इमरान खान साहब से बात करनी है, क्योंकि कैदी नंबर 804 है, जो पाकिस्तान को इस मसले से निकाल सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ जो इनकी ख्वाहिश हो सकती है अपने डॉलर्स के लिए, अपने व्यूज़ के लिए ये झूठी खबरें दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरा एक व्लॉग भी याद रखिएगा, और डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हलफ ले लेगा, उसके बाद देख लीजिएगा, उसके अपने इतने सारे मसाइल हैं, वो अपने मसले हल करेगा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करेगा। ठीक है, होती हैं सिफ़ारती ताल्लुकात होते हैं, सिफ़ारती ताल्लुकात बिल्कुल रहेंगे, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो कहेंगे कि खान साहब को जो है जेल से निकालो, ले जाकर सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस ले आएँ, वहाँ जाके उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाएँ, बाकी सबको फ़ारिग कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मामला यूँ ही चलेंगे, और ये जो मौजूदा हुकूमत है और जो मौजूदा मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा रियासत है, मौजूदा आर्मी चीफ है, इनके अमेरिका से ताल्लुकात होंगे। जब ये अमेरिका जाएँगे और ट्रंप से मिलेंगे, और जब इनके अच्छे ताल्लुकात बनेंगे, जब अच्छी खबरें आएँगी, तो फिर मैं इंशाअल्लाह अपने व्लॉग में बताऊँगा। मेरी ये खबर और मेरी ये जो आज का तज़किया है, इसको सँभाल के रखिएगा, और खुदारा झूठी और मनगढ़ंत खबरें जो लोग बना रहे हैं ना व्यूज़ और डॉलर्स के लिए, ऐसे लोगों से आप लोग जो है बचे रहें। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें, जिसके अंदर हज़रत इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज़किया फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।